14 वर्ष की वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे तो राम जी के साथ विभीषण भी थे और राम जी के संग में सुग्रीव भी थे। दोनों जब राम जी के संग उतरे और राम जी का और भरत जी का मिलन हुआ तो राम और भरत के प्रेम को देखकर दोनों के नेत्र में जल था और दोनों पछता रहे थे। दोनों बड़े विकल हो रहे थे। क्यों विकल हो रहे थे? सघन चोर मग मुदित मन धनी कहीं ज्यों फे। सुग्रीव की और विभीषण की कैसी दशा थी? बोले जैसे धन लेकर प्रसन्न मन से जाते हुए चोर को धनी आकर पकड़ ले। कैसी दशा होगी उसकी? आपने हमारी चीज चुरा ली और यहाँ से धीरे से चुरा कर आप जो है 9 2 11 हो रहे थे, हम सामने गेट में खड़े हैं। बोले निकालो जेब में क्या रखे हो दिखाओ, तो आपकी हालत क्या होगा? वही हालत विभीषण की और सुग्रीव की हो रही थी। सघन चोर मग मुदित मन धनी गहीं ज्यों फे। त्यों सुग्रीव विभीषण ही भई भरत की भे। सुग्रीव कह रहे थे हाय रे हाय, मैं कैसा भाई हूं और भरत जी कैसे भाई हैं। मैं अपने राज्य पाने के लिए, अपनी पत्नी परिवार पाने के लिए अपने भाई को मरवा डाला और धन्य है भरत जी जो अपने भाई श्री रघुनाथ जी के लिए कितना त्याग किया, कितना समर्पण किया। कि सुग्रीव छाती कुट कुट के अपनी मन की बात मन में रखते हुए न किसी को बोल पा रहे थे, न कुछ कह पा रहे थे। मन ही मन जो है उनको कष्ट हो रहा था। और वही दशा विभीषण की भी। बोले लात मार दिया कोई बात नहीं, और 10-20 बार समझा लेते। लात मारा तो भाई को छोड़कर आ गया मरवा। राम सराहे भरत उठी मिले राम समझान। तदपि विभीषण कीश पति तुलसी करत गलान। यद्यपि राम जी तो सहज सर्वज्ञ हैं, सबकी मन की बात जान सकते हैं। राम जी भरत के सामने विभीषण और सुग्रीव की खूब प्रशंसा की और प्रभु के मुख से प्रशंसा सुनकर भरत जी ने जैसा आलिंगन प्रभु को किया वैसा ही आलिंगन सुग्रीव और विभीषण को भी किया। परंतु मन ही मन सोच रहे थे कैसे निस्वार्थ प्रेमी भ्रातृ का आदर्श श्री भरतलाल जी हैं और हम अपने भाई को मरवाने वाले स्वार्थी भाई हैं। हम अपने राज पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, जरूर भगवान के दासत्व ग्रहण किया हमने, इसीलिए कोई दोष नहीं, लेकिन दासत्व के साथ साथ हमारे मन में जरूर राज पाने की भी लालसा थी। इसीलिए जो है भरत जी का दर्शन कर बड़े गदगद हो रहे थे।